दोस्तों, सरसों की फसल में सबसे भयंकर जो खरपतवार उगता है वो है मरगोजा। मरगोजा को कुछ लोग जड़ी भी बोलते हैं। ये एक गांठ होती है जो सरसों की जड़ों के नजदीक में उगती है। सरसों की जड़ों के जो रेशे होते हैं उनमें अंदर ये एंट्री कर जाती है और उस सरसों के पौधों की जड़ों से खुराक और पानी को खींच के ये खुद ताकतवर होता जाता है और सरसों के पौधों को कमजोर करके उनकी पैदावार को 90% तक डाउन कर देता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा ये राजस्थान, हरियाणा या पंजाब, जहां पे हल्की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो इसी के बारे में आज जानेंगे, ये क्या होता है, कैसे उगता है, इसका 100% क्या समाधान अपन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मरगोजा जो होता है ये परजीवी पौधा होता है। परजीवी मतलब ये दूसरे पौधों पे डिपेंड होता है। जैसे ये सरसों की आपने बिजाई कर दी, बिजाई करने के 7 से 10 दिन बाद पौधा जब जड़ पूरी तरह तैयार हो जाती है सरसों के पौधे की, तो वो जड़ एक केमिकल छोड़ती है, रसायन छोड़ती है। वो उत्तेजना का काम करता है। तो जड़ के आसपास में मरगोजा के बीज जो पड़े होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होने की वजह से वो उग जाते हैं। उगने के बाद में वो पौधे सरसों की जड़ों में, रेशों में अंदर एंट्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से सरसों में जो भी आप खुराक, पानी, डीएपी, यूरिया जो भी आप देते हो उसको ये पौधे खींच लेते हैं। सरसों के पौधे नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से सरसों पहले पीलापन आता है, फिर कमजोर होती जाती है। कई जगह पे देखा जाता है कि सरसों पूरी तरह खेत साफ हो गए, खत्म हो गए हैं। दोस्तों, ये उगने के बाद में 45 से 50 दिन तक आपके जमीन के अंदर ही पौधा रहता है। आप उसको निकाल के मिट्टी को हटा के देखोगे सरसों के पौधे की जड़ों के आसपास में, तो आपको उसकी गांठ या 2-4 आंगुल का ही आपको बिल्कुल चिकना सा पौधा आपको मिलेगा। इसके बाद में आप देखोगे कि 45 से 50 दिन के बाद में एकदम से ये फिर जमीन से ऊपर निकलता है। जब सरसों आपकी मेच्योर अवस्था में होने को आती है तब, और जमीन से जैसे ही निकलेगा, उसके जमीन से निकलने के 10 से 15 दिन के बाद में ये फूल देता है और फूल के बाद में ये तुरंत बीज बना देता है। एक पौधा लगभग 1.5 लाख से 5 लाख तक बीज तैयार कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मरगोजा का एक पौधा जमीन में 45 से 50 दिन तक रहता है, उसके बाद में 10 से 15 दिन बाहर आता है। उसी समय में ये फूल बना के और बीज तैयार कर देता है। एक पौधा 1.5 से 5 लाख तक बीज देता है। और सबसे खास बात यह है कि इसके जो बीज होते हैं ये जमीन में 15 साल से लेके 20-25 साल तक सुरक्षित पड़े रहते हैं। ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाते हैं। आप अगर किसी खेत में सरसों लगातार लगा रहे हो या फिर इस साल लगा दी हो, अगर आप 5 साल बाद उस खेत में सरसों लगाते हो तो ये फिर दोबारा से उसी सरसों की फसल में हो जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये दूसरी अगर फसल आप लगाते हो, जैसे गेहूं हो गया या चना हो गया या जौ हो गई, बेजर जिसको बोलते हैं, उसमें ये नहीं उगता है, उसमें परजीवी का ये काम नहीं कर पाता है। तो अगर आप लगातार इससे परेशान हैं तो उसमें फसल चक्र अपना के आप चना लगा सकते हैं, गेहूं लगा सकते हैं, जौ लगा सकते हैं, तो उनमें इस समस्या को देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद में आप जानते हैं इसकी रोकथाम कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले रोकथाम तो यही है कि गर्मी के समय पे आप 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके खुला छोड़ दो आप, तो इसका क्या होगा, जो बीज होंगे इसके वो सूख के और खत्म हो जाएगी। दूसरा समाधान इसका यही है कि आप जब भी सरसों की बिजाई कर दी, उसके पहली 25 दिन पे जब सिंचाई आपको करनी है, तो या तो सिंचाई करने के बाद में या सिंचाई करते जा रहे हो, जैसे आपने कोई नद में पानी फोड़ दिया, वो भर गई, उतनी जगह भर गई, उस पर ऊपर से स्प्रे कर दो। स्प्रे में आपको कौन सा केमिकल लेना है, ग्लाइफोसेट। जी हाँ, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे तो 41% ग्लाइफोसेट ले सकते हैं या फिर 71%, 71% जो आता है वो भी आप ले सकते हैं। ग्लाइफोसेट आपको मात्र 25 ग्राम लेना है 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ में लगभग आपकी जो पीठ वाली टंकी आती है वो 7 से 8 टंकी आती हैं, उनमें मात्र 25 ग्राम आपको लेना है। पर टंकी 3 से 4 ग्राम आपको लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो ये सरसों की पूरी फसल को ही खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये नहीं होता ना है, क्योंकि ग्लाइफोसेट पूरी तरह कोई भी पौधा हो उस पर अगर स्प्रे कर देते हैं तो ये ऊपर से नीचे जड़ तक खत्म कर देता है। तो ये सरसों में नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल नुकसान करेगा, लेकिन इसका डोज अगर ज्यादा लोगे आप तो 25 ग्राम प्रति एकड़ आपको डोज रखना है। इससे 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं आपको लेना है। ये करना कब है,
25 दिन की फसल आपकी सरसों की हो जाए, उस टाइम आपको पानी के साथ में सिंचाई जब कर रहे हो उस टाइम पे आपको स्प्रे कर देना है। इसके बाद में फिर 45 से 50 दिन पे दोबारा से आपको स्प्रे करना है और 45 से 50 दिन पे दोबारा से आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई दोबारा अगर करते हो तो ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि ये पौधा जो होता है ये रेतीली जमीन में और ज्यादा सूखे की अवस्था में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जहां पे नमी ज्यादा होती है वहां पे ये पौधा कमजोर रहता है या फिर वहां पे कम उगता है। ये सबसे ज्यादा देखा जाता है जहां पे हल्की मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, वहां पे सबसे ज्यादा ये पनपता है। भारी मिट्टी होती है वहां पे कम पनपता है। जैसे रेगिस्तान, राजस्थान में रेगिस्तान वाले इलाके हैं वहां पे इसका सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जाता है, या फिर हरियाणा में जहां पे मिट्टी रेतीली है, हल्की मिट्टी है, वहां पे सबसे ज्यादा इसकी समस्या का झेला जा रहा है। इसका ध्यान यही रखना है, 25 दिन पे 25 ग्राम लेनी है डोज आपको, 50 दिन पे 50 ग्राम डोज लेनी है। 2 ही बार आपको स्प्रे करना है। इस साल हिसार की जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा की, उसने राजस्थान और हरियाणा को मिला के लगभग 1500 किसानों से ये डेमो के ट्रायल लिए हैं। वहां पे 85 से 90% तक कंट्रोल इसका हो गया है। उस ट्रायल में ऐसे किसान भी थे जिन्होंने मात्र एक बार स्प्रे किया था, उनका लगभग 40 से 50-60% तक कंट्रोल हुआ। जिन्होंने 2 टाइम इसका स्प्रे किया ग्लाइफोसेट का, उनका लगभग 80 से 85, 90, 92% तक कंट्रोल मिला है। तो इस उपाय को आप करते हैं तो पूरी तरह से आपको समाधान इसका मिल जाता है। और ये समस्या ऐसी है कि ये साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, तो इसके लिए गर्मी के टाइम पे गहरी जुताई करके खेत को आपको छोड़ देना है और आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इसमें सिंचाई करने की कोशिश करो सरसों में। अगर आप एक ही सिंचाई करते हैं तो इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये सूखे में अपनी समस्या का ज्यादा प्रभाव दिखाता है। अगर वहां पे 2 सिंचाई करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है और दोनों सिंचाई पे आपको ग्लाइफोसेट यूज करना है। डोज का विशेष ध्यान रखना, अगर आपने ज्यादा डोज कर दी हो आपकी फसल को पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है ग्लाइफोसेट। दूसरा, हो सकता है आपको टेंशन नहीं लेनी है, ग्लाइफोसेट का जब आप स्प्रे करेंगे तो हो सकता है उसका कुछ परसेंटेज में आपको सरसों में भी नुकसान देखना पड़े। सरसों की जो किनारियां हैं वो हल्की सी भूरी हो सकती हैं, कमजोर हो सकती हैं, पीलापन आपको देखने को मिल सकता है। तो उसमें आपको कोई भी पीजीआर या फिर पीजीपी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि वो एकदम से हेल्दी आपकी हो जाएगी। तो उसमें आपको समस्या या टेंशन लेने वाली कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, आप मैं कोई टॉपिक इसमें कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप नीचे कमेंट करके हमें जान सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कल आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। जय हिंद।